बड़वानी शहर के विकास और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़वानी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर की वर्तमान समस्याओं, अव्यवस्थाओं और आगामी विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ अपने विचार रखे बल्कि लिखित रूप में सुझाव पेटी में भी महत्वपूर्ण सुझाव डाले। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़वानी के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस शहर की मूलभूत सुविधाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की गति को लेकर रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर में कई स्थानों पर समस्याएं बनी हुई हैं, जिनके समाधान के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता है। बैठक की खास बात यह रही कि कार्यकर्ताओं ने अपनी बात केवल मंच तक सीमित नहीं रखी, बल्कि सुझाव पेटी में लिखित सुझाव भी प्रस्तुत किए। इन सुझावों में सड़क, सफाई, जल व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाबू कोटवाल ने पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तुलसीराम यादव का आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान, विवेक शर्मा, मंजर भाई सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में बड़वानी विधायक राजन मंडलोई ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाना चाहिए और उन्हें जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना होगा, ताकि पार्टी और अधिक मजबूत हो सके। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में शहर के विकास कार्यों को गति देने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संवाद और संघर्ष जारी रहेगा। बड़वानी में हुई यह बैठक कांग्रेस संगठन की रणनीतिक मजबूती और जन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़वानी के द्वारा नगर बड़वानी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया था और इसमें कार्यकर्ताओं से कैसे रूबरू हो, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था और महिलाओं से, बड़वानी नगर के लोगों से रूबरू होकर उनसे सवाल पूछे गए कि बड़वानी नगर में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका हल क्या है, ये पूछा गया। और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने अपनी समस्या बताई और उसका समाधान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शीघ्र ही आश्वासन दिया है। आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबू दादा के नेतृत्व में आज बड़वानी शहर की बैठक बुलाई थी और ये कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम रखा था। आप जानते हो कि बड़वानी के अंदर जो नगर पालिका है उससे पूरे लोग त्रस्त है। एक तरह से जो सीवरेज लाइन ढल रही है वो कितनी गुणवत्ता है, कितना घटिया काम हो रहा है, सबके सामने है। आए दिन शहर में जाम लग रहा है और इसके सीवरेज लाइन की वजह से कई ट्रैक्टर फंस रहे हैं, तो कोई ट्रक फंस रहा है, तो कई वाहन पलटी खा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के काम है नहीं है। चेंबर घटिया निर्माण हुआ है जिसके कारण चेंबरों से जो सीवरेज का पानी बाहर निकल रहा है। कई काम अधूरे छोड़ रखे हैं और जिधर जाओ उधर धूल मिट्टी से पूरा शहर पड़ा पड़ा है। बड़वानी जैसे इतने बड़े शहर के अंदर भीषण पेयजल संकट आ गया। लोगों को पीने के पानी नगर पालिका नहीं समय पे दे पाई। इसके अलावा पूरे गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इसके अलावा देखो तो कई जगह स्ट्रीट लाइट की समस्या है, बिजली चल नहीं रही है और नगर पालिका की मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका दे नहीं पा रही है। संपत्ति कर, जल कर, नामांतरण शुल्क आए दिन जो कम से कम 200 तो 300% शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा है। नगर पालिका के खिलाफ जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है। लोगों को अपनी समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने जनसंवाद के माध्यम से लोगों की बातें सुनी, लोगों की समस्या सुनी और लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी जो भी समस्या हमें बताए, हम उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं ने जो अपने आवेदन भी लिख के दिए, समस्या भी दिया। निश्चित तौर पर हमारे पास जो एक तो सुझाव, शिकायती सुझाव होंगे, जो उनकी समस्या है उसका निराकरण के संबंध में सुझाव होंगे। कई सुझाव ऐसे होंगे जो पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आए होंगे। तो हम ये जो सुझाव आए हैं इन सुझावों को गंभीरता से लेंगे और पार्टी के संगठन को भी मजबूत करेंगे और आम जनता की जो शिकायतें हैं उनको
हल करने के लिए भी प्रयास करेंगे। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल सक्रिय नहीं आ रहे जैसे ये हमने हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर संगठन का नए सिरे से ढांचा तैयार किया। उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रदेश से अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, अभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, बाद में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अभी हम बूथ कमेटियां तक जा रहे हैं, वार्ड और ग्रामीण कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। साथ में पैरेलल यूथ कांग्रेस के भी इलेक्शन हुए, यूथ कांग्रेस की टीम भी मजबूत बनी। यूथ कांग्रेस अपने स्तर से गाँव की कमेटियां बना रही है, उनकी बॉडी बना रही है, और साथ में NSPI, महिला कांग्रेस और जितने भी हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ, जिसमें तुमने देखा होगा कि जेजा मोर्चा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना है, अनुसूचित जाति आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, और समस्या निवारण का अध्यक्ष बना है, ऐसे तमाम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने। तो ये अब हमारा कांग्रेस पार्टी का गतिविधियां तेज हो गई है, और हम अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, और हम कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सिद्धांत जन जन तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित है। और अगली बार मध्य प्रदेश और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, इसको बदलने की पूरी तैयारी है, और हम सत्ता परिवर्तन करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और केंद्र में हमारे अगले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नेता राहुल गांधी रहेंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।